आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड है हमारे फंडामेंटल राइट से। अब फंडामेंटल राइट वैसे तो आपने सुने होंगे हमारे आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 to 35। एक मिनट। आर्टिकल 12 to 35 लिखे गए हैं। अब ये 12 to 35 क्या है इन आर्टिकल्स में? इनमें से एक टॉपिक है आर्टिकल 14 को लेकर। आर्टिकल 14 है उसको में दो टर्म्स लिखी हुई हैं। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना? और कहाँ से ये कम टर्म्स है वो कोइन हुई है, तो वो सारी चीजें, इनकी हिस्ट्री, इनके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आज हम इसमें समझेंगे। देखो, ये क्या है, दोनों जब भी हम अपने देश में कोई भी चीज, कोई भी देश, अपने देश ही क्या, कोई भी देश जो डेमोक्रेटिक देश है, वो सोसाइटी में अगर जो भी देश डेमोक्रेटिक है तो वो अपनी सोसाइटी को सही वे में लेकर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर लोगों के लिए कुछ राइट्स होंगे जिसकी वो सरकार से डिमांड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, सुनने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। अब दोनों में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, वो समझते हैं। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये क्या बोलता है? ट्रीट एवरीवन एग्जैक्टली द सेम, है ना? ये बोल रहा है कि जो भी इंसान है देश में, जितने भी लोग हैं, सबको एक जैसा ट्रीट करो। ये कौन बोलता है? इक्विटी बिफोर लॉ। जो रिकॉग्नाइज करता है ट्रीटिंग एवरीवन द सेम एंड दैट डीपली अनफेयर। कई बार ये अनफेयर दिखेगा। अब अनफेयर कैसे दिखेगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक ये इंसान है, बिल्कुल कॉमन मैन बेचारा, सुबह जाता है शाम को आता है, दिन के 500 रुपए कमाता है। एक इधर ये है, अच्छा खासा बिजनेसमैन, अपनी टाई बेल्ट लगा के ऑफिस जाता है, अपना ऑफिस संभालता है, लोगों को नौकरी देता है। इसकी 50 लाख दिन की इनकम हो गई। अब इनकम को तो आपको वो इकोनॉमिक्स में समझेंगे कि ये प्रॉफिट अलग चीज होती है, इनकम है। अब ये इंसान जो दिन के 500 रुपए कमा रहा है, और ये इंसान जो 50 लाख दिन का कर रहा है, मंथली मान लेते हैं, दिन का ज्यादा हो जाएगा, मंथ का मान लेते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, मान लेते हैं इस इंसान ने कहीं जा रहा था, इसने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया। ये जा रहा था कहीं, इसने भी ट्रैफिक रूल तोड़ दिया। अब रूल ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं सबके साथ सेम बिहेव करो। इसका मतलब क्या है? अगर ट्रैफिक रूल तोड़ने का 10,000 पनिशमेंट, 10,000 आपका जो क्या बोलते हैं पनिशमेंट के फॉर्म में, वो जो आपकी जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 है मान लो। तो वो बोल रहा है इस कॉमन मैन के लिए भी वो 10,000 होनी चाहिए, और इस बिजनेसमैन के लिए भी। तो इसके लिए तो ये जो 10K है, 10,000 रुपए है, बहुत बड़ी रकम है। जबकि इस इंसान के लिए 10,000 रुपए की क्या वैल्यू है, ना के बराबर है। लेकिन दोनों के लिए रूल है वो सेम है। तो ये इंसान है, इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि इसको पड़ेगा इस 10,000 का। तो इसी वजह से इसको क्या बोल दिया, अनफेयर बोल दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट में, ये दोनों आर्टिकल 14 का ही कॉन्सेप्ट है जो हमें राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। अब इन दोनों की फिलोसफी वो समझते हैं। हम एक बार पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ लेते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से हुआ, है ना? क्योंकि हमने मैक्सिमम चीजें हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, क्योंकि हम बहुत बड़ी कॉलोनी रहे बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटेन के, तो हमने मैक्सिमम चीजें हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली है। तो ये जो है ये भी ब्रिटेन से लिया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि दो लोगों को जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग थी उनको ये सेम इक्वल ट्रीट कर रहा था, है ना? तो इस वजह से इसको नेगेटिव बोल देते हैं। और क्या है, इसको पॉपुलराइज किसने किया? एवी डाइसी। एवी डाइसी कौन है? वहां का एक बहुत बड़ा जूरिस्ट है ना? एक जूरिस्ट है, या फिर बोल देते हैं एक तरीके से लीगल स्कॉलर है वो। उसने इसको बताया द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एक बुक है एवी डाइसी की। एवी डाइसी की एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में इसने रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया। इस रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि रूल इज एवरीथिंग। क्या बोल रहा है ये कि रूल इज एवरीथिंग, कि रूल से सुप्रीम कुछ नहीं है।
है ना? ये बोल दिया इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अथॉरिटी, जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर कोई भी है, वो रूल से ऊपर नहीं होंगे। तो इसी का एग्जाम्पल इन्होंने लिया। ये बोला कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, जो सब कुछ है वो क्या है, लॉ है, कानून है, जो बोल दिया वही करेगा। चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो या एक कॉमन मैन हो, सबके लिए रूल है वो सेम रहेंगे। ये जो सबके साथ सेम जैसा बिहेव कर रहा है, तो जो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली हो, या फिर किसी भी तरीके से हो, सबके साथ सेम बिहेव किया जाएगा। यहाँ पर ये ब्लाइंड जस्टिस को फॉलो करता है। ये इसके एक जो नेगेटिव टर्म है ये निकल कर आती है। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एक बिलियनियर है और एक डेली वेज वर्कर है, अगर उनके ऊपर किसी 10,000 का फाइन लग जाता है तो किसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? तो वो चीजें हैं ये। तो ये क्या दिखाता है कि दोनों में जो दोनों अनइक्वल इंसान है, ये इंसान जो 500 रुपए कमा रहा है, ये इंसान जो 5 लाख कमा रहा है, तो दोनों इंसान के लिए कोई भी चीज है वो इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दोनों के साथ क्या हो रहा है, इक्वल ट्रीट हो रहा है। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वल ट्रीट हो रहा है तो इसे इन्होंने क्या बोला, इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब अगला क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहाँ से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब अमेरिका में क्या है, इसको पॉजिटिव वे से क्या बोला कि एक इंसान, जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ट्रीट करो, है ना? जैसे ये एक इंसान ब्लाइंड है और ये इंसान है, ये नॉर्मल है मान लेते हैं, ये बेचारा ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, और ये है नॉर्मल है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ लगाएं तो ये बोलेगा कि भाई अगर इनका कोई एग्जाम है, टेस्ट है ना, मान लेते हैं एग्जाम है इनका, तो ये बोल रहा है अगर इसको आप 3 आवर दे रहे हो तो आप इसको भी 3 आवर दो। तो ये क्या हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि भाई दोनों के लिए बराबर टाइम होना चाहिए। इनकी जो कंडीशन है भले ही वो अलग है, लेकिन ये दोनों के लिए टाइम बराबर रख रहा है। दूसरी साइड में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो क्या बोलता है, दोनों इंसान अगर अलग हैं तो दोनों के लिए टाइम है वो भी अलग होना चाहिए। अगर इसके लिए 3 आवर है नॉर्मल इंसान के लिए, तो इसके लिए कम से कम 4 आवर रखो, है ना, ताकि इजिली अपना काम थोड़ा कर सके। तो इसी वजह से इसको पॉजिटिव वे में बोला कि लाइक शुड। अब बोले जितने भी ब्लाइंड इंसान है उनके लिए एक जैसे रूल बना दो, जितने भी नॉर्मल इंसान है उनके लिए एक जैसे रूल बना दो। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये कहने की कोशिश करता है कि जो सेम है उनके जैसे, उनके लिए उस टाइप के लॉ बनाओ। पीपल है जो अगर जो सिमिलर सर्कमस्टांस में है तो उनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और जो डिफरेंस है उनके साथ उन जो सिमिलर जैसे का जैसा ट्रीट है वो नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, स्पेशल प्रोविजन, जो आपका रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से आता है ना? बहुत रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसको तो सही मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत मानते हैं, वो अलग देखेंगे उसको। लेकिन ये जो स्कीम वगैरह है, जो लोअर क्लासेस होती है या फिर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम जो सरकार चलाती है, रिजर्वेशन है वीकर सेक्शन के लिए या सोशली बैकवर्ड के लिए। तो इन लोगों के लिए जो सरकार है वो रिजर्वेशन जैसी चीजें लेकर आ रही है, वो कहाँ से निकल कर आ रहा है हमारा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से, है ना? तो बोल रहे हैं कि अगर दो इंसान, जैसे मान लेते हैं ये एक रेस करने का वो है ना? तो ये बोल रहा है अगर एक इंसान यहाँ से रेस कर रहा है तो इसका रेस करने का भी इसकी जितनी दूरी जितना ही तय करके इसका रेस करने का होना चाहिए। अगर एक इंसान यहाँ से कर रहा है और एक इंसान यहाँ से कर रहा है बराबर, तो ये है वो इक्वल रेस है, वो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग है। तो ये बोल रहा है कि आप सबको एक जैसा ट्रीट है वो नहीं कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे आपको ये दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, इसको नाम हम दे देते हैं ए, और इसको क्या दे देते हैं, बी। अब ए बॉक्स में ये क्या हो रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि भाई सबको आपने सामान जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो किया वो बराबर किया। मतलब क्या है, जो 3 लोग थे तीनों को इक्वल इक्वल माना हमने, तो इक्वल में इसको भी एक टेबल दे दी, इसको भी एक टेबल दे दी और इसको भी एक टेबल दे दी। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, ये जो इंसान था इसकी हाइट पहले से बहुत ज्यादा थी। इधर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा होगा, क्योंकि क्रिकेट हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, तो हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट यहाँ का कोई मैच चल रहा है मान लो। अब ये क्रिकेट देखने के लिए जब तीनों लोग गए तो इनको एक एक टेबल है वो दे दी। अब जब ये एक एक टेबल या एक एक स्टूल जब इनको दिया तो तीनों खड़े हुए, तो ये तो पहले से मैच देख रहा था, तो इसको एक टेबल मिल गई तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको मैच नहीं दिख रहा था, इसको एक टेबल मिलने से ये मैच दिखने लग गया। लेकिन इसके लिए भी इस टेबल की वैल्यू नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये पहले भी मैच नहीं देख पा रहा था और अभी भी मैच है वो नहीं देख पा रहा है। अगर इसको हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में रखें, अगर इसको जरूरत नहीं है टेबल की, तो हम इसकी टेबल उसको दे दे जिसको इसकी जरूरत है। तो यही इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत है उसको आप वो प्रोवाइड करो। इसको एक की जरूरत थी, इसको एक दे दी, इसको नहीं चाहिए थी तो इसकी उठाकर इसको दे दी। तो ये क्या कहला रहा है, आपका इक्वलिटी
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी को रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं, है ना। और यही एक ट्रू जस्टिस है, वो माना जाता है। यही इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट है, एक स्टूल है वो ईच को दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इक्वलिटी लेकर आ रही है। और दूसरी साइड में इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट के साथ क्या इनके साथ इक्वल जस्टिस हुआ? अब इक्वल ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन इक्वल जस्टिस है वो नहीं हुआ है। और जस्टिस कहाँ पर हो रहा है इक्वल? वो हो रहा है यहाँ पर, कि जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत थी उसको वो मिल रहा है। इसको एक चीज के थ्रू और समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और फिर इसके बाद क्लास अपन एंड करते हैं। एक मदर है ना। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ ना, सो डोंट माइंड। ये एक मदर है। अब इसके दो बच्चे हैं, है ना, एक ए और एक बी। अब हुआ क्या, इस मदर के जो दो बच्चे हैं ये थोड़ा सिक है, मतलब वीक है, बीमार है। और दूसरी साइड में इसके जो बच्चा ये जो है ये पूरा हेल्दी है। अब हुआ क्या कि अब मदर है, मदर का क्या है, बोलते भाई दो बच्चे हैं तो दोनों को सेम ट्रीट करना चाहिए, अगर अलग ट्रीट करेगी तो क्या होगा, भेदभाव होगा। अब इसको पता है ये बच्चा है, ये वीक है, अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना मिल जाएगा तो ये भी इसके बराबर हो सकता है। अब जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो क्या कहेगा, अगर आपने इसको दो एप्पल दिए तो इसको भी दो एप्पल दो, इसको आपने तीन बनाना दी तो इसको भी तीन बनाना दो, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि आप इक्वल ट्रीट रखो, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ से ये बच्चा जो हेल्दी पहले से तो और अच्छा हेल्दी रहेगा, लेकिन इसकी वीकनेस है वो खत्म नहीं हो रही है। और तो क्या हो जाएगा, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ हो जाएगा अगर दोनों को बराबर ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी साइड में अगर इस बच्चे को, ये बच्चा हेल्दी है, तो इसको अगर एक एप्पल दिया जाए और इसको तीन एप्पल दे दिए जाए तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी हेल्दी है, और इस बच्चे की जो वीकनेस है वो, अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना मिल रहा है और एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, तो क्या पता उससे इसकी वीकनेस है वो खत्म हो जाए, एंड हो जाए, और उसकी वजह से ये बच्चा है ये भी आगे चलकर हेल्दी हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्या समझा रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझा रहा है, कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वो, उसको वो मिलना चाहिए ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिबेट चलती रही है। अब आपको ये बताना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो कौन से केस के थ्रू, है ना। बहुत सारे अलग अलग केसेस आए हैं, तो एक जजमेंट में देखना कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कंपेयर टू इक्वलिटी बिफोर लॉ के, तो उस केस का नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।